नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली ओपीएस पेंशन न्यूज़। इस चैनल पर आपको ओपीएस पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास ही में लगी बेल आइकॉन को ऑल पर कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। ऑप्स नहीं तो वोट नहीं, भाजपा का सियासी खेल बिगाड़ सकता है ओल्ड पेंशन का मुद्दा। ओल्ड पेंशन को लेकर विभिन्न राज्यों में हुए आंदोलनों के कारण 6 राज्यों ने ऑप्स को लागू किया। यदि केंद्र सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ऑप्स लागू करने की मांग भी जोर पकड़ती जा रही है। भाजपा के सामने ओल्ड पेंशन का मुद्दा एक बड़ी चुनौती है जो आने वाले चुनावों में भाजपा का सियासी खेल भी बिगाड़ सकती है। कुछ गैर भाजपा राज्यों द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल किए जाने के बाद भाजपा शासित राज्य सरकारों और केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन को बहाल करने के मूड में नहीं नजर आती, ऐसे में ये मुद्दा भाजपा को सियासी नुकसान पहुंचा सकता है। ओल्ड पेंशन बहाली की मांग तेज हो गई है और इसे लेकर देश भर में अलग अलग जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आपको बता दें, इसी सिलसिले में 27 जून को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेडियम में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के बैनर तले एक हुंकार रैली हुई थी। इस रैली में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हजारों केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था। खबरों के मुताबिक करीब 50,000 कर्मचारी, शिक्षक इस हुंकार रैली में शामिल हुए। एनपीएस गो बैक, नई पेंशन नीति रद्द करो, जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, एक देश एक विधान, फिर पेंशन क्यों नहीं एक समान, हल्ला बोल, एनपीएस पर हल्ला बोल जैसे नारों के साथ स्टेडियम गूंज उठा। पुरानी पेंशन नहीं तो वोट नहीं। देश भर में ओल्ड पेंशन एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और तमाम राज्य सरकारों समेत केंद्र सरकार पर इसे लागू किए जाने का दबाव बढ़ गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई इस हुंकार रैली के कई मायने हैं। इस रैली में मुख्य वक्ता, संयुक्त मंच के राष्ट्रीय संयोजक व ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार को ओपीएस की मांग को एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर देखना चाहिए। कर्मचारी बहुत नाराज है। ऑप्स न मिलने पर कर्मचारी चुनाव परिणाम को बदलने की ताकत रखते हैं। कर्मचारी उसी का साथ देगा जो ऑप्स हो उनकी मांगों को पूरा करेगा, यानी पुरानी पेंशन नहीं तो वोट नहीं। उन्होंने सरकार घेरते हुए कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने को लेकर कर्मचारियों ने सरकार को 1 करोड़ 26 लाख प्रतिवेदन भेजने का काम किया। मशाल जुलूस भी निकाला, जिसका नतीजा ये निकला कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संसद में कहना पड़ा कि सरकार पुरानी पेंशन पर विचार करने के लिए कमेटी बनाएगी और फिर वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी भी। हालांकि शिव गोपाल ने इस कमेटी को महज एक छलावा और लॉलीपॉप बताया।